रीति रिवाज कब होते हैं? जन्म, परण, मरण। अब अपन चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखो सगाई होती है, सब लोग जानते हो। जहां आपको ऐसा लगता है कि रोको टोको वहां टोक देना। सगाई को ही मंगनी बोलते हैं, इसी को ही रोका बोलते हैं, लेकिन बागड़ क्षेत्र में इसको जो बोला जाता है वो क्या है? तो इसे सगपण बोलते हैं या टेवलिया बोलते हैं। जो दिनेश मकवाना जी क्लास ले रहे हैं आराम से समझा सकते हैं। तो ये वैसे चलने दीजिए। सिंजारा क्या होता है आपको पता है? तो सिंजारा भेजा जाता है और लड़के के भी सिंजारा आता है, पर वो गणेश चतुर्थी के अवसर पर आता है। ठीक है, अब आप देखो सिंजारे के बाद अगला रीति रिवाज आता है भी शादी के टाइम पे टीका तिलक की रस्म। जानते हो लगन पत्रिका या पीली पत्री, जो हम सावा निकलाते हैं ना उसे लगन पत्रिका या क्या बोलते हैं? पीली चिट्ठी बोलते हैं। पीली पत्री, पीली पत्रिका लिख के देता है भाई इस दिन आपकी बलि चढ़नी है। चिकनी कोथली आया हुआ सवाल। सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधू के लिए गहने, कपड़े और मिठाई जो भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चिकनी कोतली कहते हैं ना। फिर अपन इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं, वो पंडित जी का लिखा हुआ पीली चिट्ठी जो चावल और ये हल्दी कुमकुम की छींटे देके देता है, उसकी तो फोटोकॉपी करा के भेजते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं फिर? ये कुमकुम पत्री यानी कि इनविटेशन कार्ड। और उसके बाद में देखो 32वीं नूतना भात नूतना, यानी कि वर वधू की माता द्वारा अपने पीहर पक्ष में क्या किया जाता है? सबको आमंत्रित, भाई को नहीं, अपने सगे भाई को नहीं, नूत के आती है। स्पष्टीकरण 32वीं नूतना, 32वीं वर्ड अपने आप में समग्रता का प्रतीक है कि जब हम पीहर जाएंगी ना तो ऐसा नहीं कि अपने सगे एक भाई को ही आमंत्रित करके आ जाएंगी। 100 है कुनबे में तो 100 को ही करेंगे, क्योंकि 32 का मतलब होता है 32 के 32 पूरे दांत, वैसे ही पूरा का पूरा कुनबा, इसलिए इसको बोला जाता है 32वीं नूतना या भात नूतना। आप आराम से। इसके बाद देखो इकताई क्या होता है? हाँ, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको। इकताई का मतलब होता है जब दूल्हा वर वधू के वस्त्रों का नाप देना दर्जी को। इकताई है ना, इकताई का मतलब है वर वधू के लिए जो नाप दिया जाता है वस्त्रों का, उसे क्या कहते हैं? इकताई कहा जाता है। छात क्या होता है? विवाह के समय में नाई द्वारा जो दस्तूर लिया जाता है ना, दस्तूर उसको नेक देते हैं कोई भी चीज का, उसे छात कहते हैं। कोई भी ऐसा काम करता है और उसको पैसे जो देते हैं अपन, वो नेक क्या कहलाता है? छात। फिर इसके बाद में पाट बिठाना, वाने बिठाना या बिंदायक स्थापना, वाने बिठाना, ये सब क्या है? तो अपने गणेश जी की स्थापना हो जाती है ना, उसमें फिर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन ऐसा मुहूर्त निकलता है ना। और अब इसके बाद में क्या होता है? मुग्धना। यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो सब सुने सुने नाम है। विनायक स्थापना के बाद हालांकि पक्की रसोई बनाना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई खाना बनाने वाले भी आ जाता है। और फिर उसके बाद विनायक स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए जो काम आने वाली लकड़ियां हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? मुग्धना। नेक्स्ट, अणवादी से छोड़ो, कांकण डोरा। विवाह के 2 दिन पूर्व तेल पूजन कर दाहिने हाथ में कांकण डोरा वर के बांधा जाता है और एक वधू के लिए भेजते हैं। इस कांकण डोरा बांधने का मतलब है अब एक जगह आप एक खूंटे से बंध गए हैं, सावधान, दूसरे की कतई आशा ना रखें, या फिर ऐसा नहीं चक्कर चलाते रहें। आ जाओ अब तो सब समट के एक की ओर। हल्दायत, हल्दी पीटी करने के पीछे क्या होता है? सौंदर्य निखार। सौंदर्य निखार उपटन लगाते हैं, उसे ही अपन बोलते हैं हल्दी पीटी। और ये लगा करके और अपन क्या कह देते हैं? बाहर नहीं जाना। क्यों बाहर नहीं जाना? धूप में वापस टैनिंग हो जाएगी, इसलिए, है ना। और फिर आप देखो बनोला बिंदोरा, ये स्नेह भोज कराते हैं। बनोला प्रीत ये देते हैं ना, जैसे अपने चाचा ताऊ के यहाँ पर आशीर्वाद सम्मेलन के रूप में ले भाई हलवाई खाजा आज, उसके बाद क्या पता शादी के बाद कैसी स्थितियां हो, है ना। इसके बाद देखो रोड़ी पूजन, रेवड़ी पूजन, थापड़ी पूजन, घूरा पूजन, इसको भी जानना जरूरी है। आप सब लोग या तो रोड़ी जानते होंगे या रेवड़ी जानते होंगे, थापड़ी जानते होंगे, घूरा जानते होंगे, नहीं तो गोबर का ढेर जानते हो, कूड़ा कचरे वाला जो इकट्ठा रहता है। तो उसको क्यों पूजा जाता है? जिस तरह वो सर्दी बरसात गर्मी सब सहन करता है, उसके बाद में भी जब खेतों में डाला जाता है तो उसका उपजाऊपन वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए हे वर वधू। तो आप देखो कि जैसे वो ये है ना रोड़ी पूजन,
सर्दी गर्मी बरसात सबको सहन करता है और खेत में डाले जाने पर उर्वरक बन जाती है। उसी प्रकार वर वधु अपने जीवन में सहनशील बने, संयमित बने और पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, ये संदेश देता है रोड़ी रेवड़ी। चाक पूजन क्या है? चाक पूजन, बिल्कुल, चाक का मतलब कुम्हार के घर जाकर के चाक की पूजा की जाती है। मिट्टी की बनी काया एक दिन मिट्टी में मिलनी है, इसलिए इसको तो भूलना ही नहीं है रामू जी, जाना ही है एक दिन। मायरा भरना, भात भरना गीत गाए जाते हैं, मायरा भरा जाता है, बिंदोरी निकाली जाती, गांव में खूब धूम धड़के से होशियार खबरदार, आप सब अपने रिश्तेदारों से कह दो फलान सिंह का छोरा मैं या फिर मेरा छोरा फलान सिंह पढ़ने जा रहा है, अब कोई इसको लेके सपने ना पालें, सबको पता होना चाहिए, है ना। बिंदोरी। जानोटन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जान उठने से एक दिन पहले वर के यहाँ का खाना। मोड़ बांधना, ये मोड़ के आगे भगवान ने ऐसा शब्द दिया है कि विकट मोड़ छुपा देते हैं, बाकी ये विकट मोड़ ही है। जिस तरह से आप यात्रा करते हो और कहीं विकट मोड़ आता है तो बड़ा सावधानी से चलाना पड़ता है ना। और आप देखो बड़े सावधानी से चलते हैं, वैसे ही जब मोड़ बन जाता है, सहरा बन जाता है, तो आप ये सोचो कि जीवन में मुड़ मुड़ के ही चलना पड़ता है बड़ा सावधानी से। अलग गांव के लोग, अलग संबंधी, अलग अलग संस्कारों के लोग जब एक होते हैं तो ठावड़े बजते हैं, उन ठावड़ों को बजने से रोकने के लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये सब रीति रिवाज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वर निकासी हो ही जाती है और इसके बाद राती जगह का प्रोग्राम जानते हैं। जब वर निकासी हो जाती है तब घर में सिर्फ महिलाएं बचती है, घर में आज राज लुगाइयां को, तब वो फिर घर गृहस्थी का सामान की देखभाल करने के लिए रात में सोवे नहीं, इसलिए एक मनोरंजक पूर्वक कृत्य किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? टूटिया, खोड़िया, टूटा नाच, जो आप सब जानते हैं, कहीं कहीं पुरुषों को भी बहुत पसंद है। बारात पहुंच गई है वधू के गांव में, तब वहां होता है सामेला, ठुमाव, मधुपर्क, तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बारात का संदेशा दिया जाता है या तो ब्राह्मण देव जाते हैं या नाई जी जाते हैं, तो नाई जी और ब्राह्मण जी को क्या करते हैं? पुरस्कृत करते हैं वधू वाले, और फिर अपने सगे संबंधियों को लेकर के और स्वागत करने आते हैं किनका? इनका बारातियों का। उसे बोलते हैं कि बारात कहाँ आ गई भाई? सामले पे आ गई, है ना। तो सामेला है, ठुमाव है, मधुपर्क है। वो बरी पड़ला, बहुत ये भी आया हुआ सवाल है। बरी पड़ला, पड़ला सबके आता है। वर पक्ष द्वारा वधु के लिए जो वस्त्र आभूषण लाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बरी पड़ला बोलते हैं। और उसी में जो पोशाक आती है उसे ही वधु धारण करती है। और राजपूत समाज में पड़ले के अंदर आड़ नामक आभूषण जो गले का होता है उसे लाना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तोरण मारना, ये कलश बंधन। तोरण मारने की क्रिया क्या बताती है भाई? तोरण आपने मार दिया, इसका मतलब आपने विजय को प्राप्त कर लिया। विजय होकर ही आप गेट के अंदर घंटी बजाते हैं ना, वैसे तोरण मार के एंट्री लीजिए। अब देखो जेवड़ा क्या होता है भाई? आप जानते हो कि तोरण मारने के बाद में सासू द्वारा एक आरती की जाती है जिसे बोलते हैं झिलमिल आरती। खूब सारे दीपक ही दीपक ये सासू कर रही है, देखो किसके? दामाद के क्या कर रही है? आरती। तो इसके हाथ में आरती का थाल है, खूब आरती करके ऐसा एक धागा होता है जिसको नाप करके और रखती हैं, वो कहलाता है जेवड़ा। झिलमिल आरती हो गई। यहां से सवाल बनता है कामण, ये है जादू टोने से बचाने के लिए अपने दामाद को, और फिर उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं वो प्रेम भरे रसीले गीत क्या कहलाते हैं? कामण। आया हुआ सवाल बनता है। सीठने भी सवाल बन जाता। सीठने क्या है? विवाह के समय गाए जाने वाले गाली गीत जो होते हैं उसे सीठने कहा जाता है। आगे चलिए, इसके बाद है ब्याणा, ये तो ब्याह के गीत हैं। वधु के तेल चढ़ाने की रस्म को आधा ब्याह माना जाता है। आपने सुना होगा, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यानी कि तिरिया मतलब स्त्री, उसके तेल दोबारा नहीं चढ़ता है। यदि बारात जब तोरण पर आ जाती है उसके बाद सूचना दी जाती तो तेल चढ़ाने की रस्म की जाती है, क्योंकि
वधू के तेल चढ़ाना आधा ब्याह माना जाता है। और इसके बाद यदि पलट जाए कि ब्याह फेरे नहीं लेगा आने वाला, या बारात नहीं पहुंचे, कुछ और भी हो, तो आप ये देखो कि इमरजेंसी में वेटिंग लिस्ट निकालते हैं और फिर जिसकी परसेंटेज उसमें हाई होती है उसके साथ उसका विवाह करा दिया जाता है। इमरजेंसी में दूल्हा ढूंढा जाता होता है अपने समाज में, देखते हैं। बडार में से सवाल आता है, बडार क्या होता है? विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रीति भोज क्या कहलाता है? बडार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इनसे भंवर भामर फेरे सप्तपदी, ये आप जानते हैं 7 फेरे होते हैं। फेरा गीत, ये इनसे लाजा होम बोलते हैं। फेरों के समय जो अग्नि में धान की खिल्ली दी जाती है ना, उसे बोलते हैं लाजा होम। ठीक है, इसका इतना जरूरी नहीं है। और आप इसको ध्यान रखें कि विवाह से पहले फेरे के समय, विवाह के दिन वधू के संबंधियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का व्रत है, जिसमें कन्यादान के पश्चात कन्या का मुख देखकर भोजन किया जाता है, उसे अखनाल भी कहा जाता है। ठीक है, माया की गेह क्या होती है? विवाह मंडप से उठने के बाद वर वधू माया की गेह में जहाँ फेरे हुए वहाँ सिर झुकाते हैं, जिसमें वधू की बहनों व सहेलियों द्वारा वर से हंसी मजाक की जाती है और प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका वर चतुराई से उत्तर देता है। कन्यादान हो ही गया। कोयलड़ी एक प्रकार का गीत है जो वधू की विदाई के समय गाए जाते हैं। बिनोटा का सवाल बनता है, बिनोटा किसे कहते हैं? दूल्हे दुल्हन के जो लाल रंग के जूते चप्पल होते हैं उसे ही बिनोटा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बधावा गीत तो हर बधाई के अवसर पे भी गाते हैं। कुछ करम खोले लड़के जो पढ़ते नहीं, वो पढ़ने लग जाए तो ही बधाई गीत गा देती है माँ तो बेचारी। पर हर खुशी के अवसर पर गीत है बधाई गीत। यहाँ से सवाल हमेशा बनता है वेरी IMP कि ओलंदी ओलंदा वधू के साथ उसके पीहर से उसका छोटा भाई या बहन ससुराल तक उसे छोड़ने जाते हैं, उसे ओलंदा या ओलंदी कहा जाता है। इज इट क्लियर? एक बासी मुजरा मतलब शादी के अगले दिन जो वर है वो वधू के यहाँ पे नाश्ता करता है, उसे बोलते हैं। बारात जब रवाना होती है तो इसके इतने सारे नाम है, पैरावणी, रंगबरी, समठूणी, सीख, यानी लड़की का पिता, वधू का पिता अपनी यथाशक्ति जो उपहार बारातियों को देता है वो रस्म कहलाती सीख देना, या फिर समठूणी, या फिर रंगबरी, या फिर पहरावना, है ना। और इसके अलावा इसी अवसर पर आप देखो डाइजा, समझते हो डाइजा? दहेज। और डाइजा के साथ साथ ही एक वर्ड आता है ऊजड़ो, मतलब दहेज, वो भी गिनाता है सब जोर जोर से। देखो भाई, फ्रिज, कूलर, टीवी, हमाल जो सब दे रही हूँ भैया, माँ माटा। बारात में सब आदमी आए थे लेकिन वधू की वर की माँ नहीं आई। उस माँ के लिए मेन किरदार तो उसी का है, उसके लिए जो भेंट भेजी जाती है उसे ही माँ माटा कहा जाता है। जुआ जुई तो आप सब जानते हो। बाढ़ना रोकना, जब हमारा भाई ब्याह के लाया भाभी को तो गेट में घुसने थोड़ी देंगे जब तक वो हमें कुछ इनाम नहीं दे देगा तब तक। ठीक है, बाकी देखो ओजण, उजणो, डाइजा, दहेज होता है ना। अब आता है आगे, खोलियां रखना क्या होता है? वधू को क्या किया जाता है? वधू को ससुराल में किसी व्यक्ति की गोद रख देते हैं कि तुम इसके धर्म के माता पिता हो, उसे बोलते हैं खोलियां रखना। ठीक। पेसरो क्या होता है? शादी के बाद जब दुल्हन घर पे आई ना तब एक स्क्रीन टेस्ट होता है, उसका नाम है कि 7 थालियां रखी हुई है, उन थालियों को तलवारों से टच करता जाता है दूल्हा, और पीछे उठाती रहती है कौन? दुल्हन, अपने ससुराल में किसी देरानी जेठानी की मदद से। थाली के ऊपर थाली, थाली के ऊपर थाली ऐसे रखी जाती है। बस उसमें रखते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यदि आवाज़ आ गई तो आप परीक्षा में फेल। ठीक है। और फिर यहाँ से ये आपका जो सवाल आप पूछ रहे थे, गोणा क्या होता है? तो गोणा, मुकलावा और आणो एक ही शब्द है कि यदि वधू वयस्क होती है तो ये रस्म विवाह के अवसर पे ही कर देते हैं कि जाओ भाई लारे ले जाओ बींदनी ने, और यदि वो विवाह के अवसर पे ही संपन्न कर दी जाती है, अन्यथा उसके वयस्क होने पर यह रस्म अदा की जाती है। इस रस्म के साथ ही पति पत्नी के रूप में उनका सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है। गोणा, मुकलावा, आणो। अब क्लियर है?